बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी parts of complex numbers। फर्स्ट है 8 माइनस 3 आयोटा। क्या करना है हमने, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आयोटा का स्क्वायर 2 8 3 जार 6, 6 8 जार 48 आयोटा। हम लिख सकते हैं 64 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ये आ जाएगा 48 आयोटा। नेक्स्ट 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। 64 में से 9 माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। अब इसमें जो हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो क्या है 55 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -48 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर है हमारे पास -1। ठीक है, इसको लेट कर लें z के इक्वल या किसी और डिजिट के इक्वल, आपकी मर्जी है, ऐसे भी करें तो भी आपकी मर्जी है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसके नीचे 1 है, तो z की पावर माइनस, ये जो -1 है इसको +1 में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। 5 प्लस 3 आयोटा, इसकी पावर अब +1 हो गई है। अब देखिए नीचे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी नीचे आयोटा हो, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं, और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा 5 माइनस 3 आयोटा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, 5 माइनस 3 आयोटा, वैसे का वैसे लिखेंगे। 5 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे आ गया, और नीचे है 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9। 5 माइनस 3 आयोटा 25 प्लस 9 कितना होता है 34, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 34, ये आ जाएगा 3 ओवर 34। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है। इसका z का रियल पार्ट है 5 ओवर 34। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो है जी -3 ओवर 34। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है,
पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा इसकी पावर है -1। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले लेट कर लेते हैं z के इक्वल 4 माइनस 5 आयोटा इसकी पावर -1। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसको हम ऊपर लिखें उसको हम नीचे ले आएंगे, 4 माइनस 5 आयोटा इसकी पावर +1 हो जाएगी। अब देखें नीचे अगर आयोटा हो तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 + 5 आयोटा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये फार्मूला है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, हम लिखेंगे a² माइनस b²। तो अब इसको देखें, z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। हम लिख सकते हैं इसको 16 + 25 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, नीचे क्या है 16 + 25 कितना होता है 41। इसे हम लिख सकते हैं 4/41, 5/41, साथ में आयोटा। इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है z का वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 4/41, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट z का वो होगा 5/41। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है 4 माइनस 3 आयोटा इसकी पावर 2। पार्ट नंबर 4 माइनस 3 आयोटा इसकी पावर -2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम लेट करते हैं z के इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा इसकी पावर है -2। चलिए नीचे इसकी क्या है 1 है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये इसको हम नीचे लिखते हैं 4 माइनस 3 आयोटा इसकी पावर है 2। तो क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + b² -2ab। तो ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, 2 4 जार 8, 8 3 जार 24। तो हम लिख सकते हैं इसको 16 + -9 और ये आ जाएगा 24 आयोटा। हम क्या करेंगे 16 में से 9 माइनस करें, 16 में से 9 माइनस करें, ये आपके पास बच जाएगा 5। 16 में से 9 माइनस करें तो कितना आएगा 7। और नेक्स्ट है 24 आयोटा, ये आ जाएगी हमारे पास z की वैल्यू, और नीचे हमारे पास आयोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, यानी ये वाला साइन चेंज करके हम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में a - b a + b क्या होता है a² - b²। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना होता है 576, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। हम लिख सकते हैं 7 + 24 आयोटा, और नीचे क्या है 49 + 576 मीन्स 7 + 24 आयोटा
इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास कितना आता है 15 और ये आ जाएगा 625। इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 625। अब 625 को आप 7 से डिवाइड करें और फिर 625 को 24 से डिवाइड करें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये जो है बगैर आयोटा वाला इसको हम कहेंगे रियल पार्ट, और ये जो है हमारे पास ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया। पार्ट नंबर 4 हमने कर 4 हो गया है। अब हमने करना है 5 और 6। जी, पार्ट नंबर 4 के बाद 5 है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा इसकी पावर -1। देखें पावर, सबसे पहले तो आप लेट करें इसको कि ये z के इक्वल है। सबसे पहले लेट करेंगे। अब देखें इसकी पावर -1 है, इसको हमने +1 अगर लिखना है तो क्या करेंगे, ये ऊपर ये नीचे 4 + 3 आयोटा, ये नीचे लिखें 3 + 2 आयोटा, इसकी पावर +1 हो जाएगी। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें नीचे अगर आपके पास वैल्यू प्लस में लिखी हुई है तो आप क्या करते हैं, नीचे अगर कोई आयोटा आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं और आयोटा का जो भी साइन है आयोटा के साथ चेंज करके ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। लिख दिया हमने, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास a + b a - b a² - b²। तो इसको हम लिख सकते हैं z = 12 जी। -8 और +9 कितना होता है, प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्या है -6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। हम लिख सकते हैं 12 + आयोटा -6, ये आ जाएगा 9 -4। इसे हम लिख सकते हैं 12 + 6 कितना होता है 18, 9 + 4 कितना होता है 13। इसे हम लिखेंगे 18/13 और इसे हम लिखेंगे आयोटा/13। तो ये हमारे पास रियल पार्ट क्या है 18/13 और इमेजिनरी पार्ट 1/13। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 है 2 - आयोटा/2 + आयोटा, 2 - आयोटा/2 + आयोटा, इसकी पावर है -2। चलिए
अब इसको सबसे पहले आपने लेट करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल, z के इक्वल कर दिया, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, इसकी पावर -2 है, +2 करने के लिए हम इसको ऊपर और इसको नीचे राइट कर देंगे, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास प्लस में हो जाएगी। अब देखें, इसको यहीं पे आप क्या कर दें, इसको रैशनलाइज कर दें, इसको क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये इसका साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम हैं, तो दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। नीचे फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इस सारे का स्क्वायर भी ऊपर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करें, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, इस सारे का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं आगे z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, 2 2s are 4 आयोटा, ये आ जाएगा 4 आयोटा, और नीचे क्या है माइनस माइनस प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 - 1 प्लस 4 आयोटा, और नीचे है 5, तो 4 - 1 कितना होता है 3 होता है, और ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा और नीचे है 5। अब देखें ज़रा गौर से, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऊपर वाले का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये नीचे है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 3s are 6, 6 4s are 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा -16, 9 - 16, तो -16 और +9 कितना बच जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25, तो अब आप -7 के नीचे एक दफ़ा लिखेंगे 25, और फिर 24 के नीचे लिखेंगे एक दफ़ा 25, तो इसको हम आगे राइट कर देते हैं यहाँ पे। जी, ये आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू -7/25 प्लस 24/25, तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट आप बता सकते हैं वो हमारे पास -7/25 यानी आयोटा के बगैर वाला है, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास क्या है, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर है 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे z के इक्वल, z के इक्वल हमने लेट कर लिया।
अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे जो हमारे पास वैल्यू है इसका साइन चेंज करके आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। क्या करना है, साइन चेंज करके आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, इसका स्क्वायर भी लिखना है। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। इससे करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा, इससे करेंगे ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा कितना होता है, माइनस 3 आयोटा। आगे क्या है, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये है हमारे पास 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। आगे है माइनस 3 आयोटा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं आगे इसको, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। ये आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 आयोटा इसका स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास ये a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो फार्मूला ओपन करें, दरमियान में माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 2 का स्क्वायर 4। ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा ओवर 4। तो ये आ जाएगा माइनस 8, 1 माइनस 9 8, ये आ जाएगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 4 को हम दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करें तो जी, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार, यानी z इज इक्वल टू माइनस 2 और ये क्या है 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार मीन्स 3 ओवर 2 और ये आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 3 ओवर 2। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है 3 ओवर 2 और रियल पार्ट हमारा क्या है, माइनस 2।